हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार करेक्शन, ठीक है, मार्केट में लगातार करेक्शन का फेज आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो मंदी की ओर बढ़ रहा है ना? और मतलब जो क्या मंदी की ओर बढ़ रहा है और गिरते बाजार में बॉटम बनाने का संकेत अगर आएगा तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? मतलब ये सब जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी मन में हो रहा है और आपको भी ये डर लग रहा होगा कि यार मार्केट तो करेक्ट होता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे से मतलब मंदी में फँस जाएगा, क्योंकि मंदी में फँसने के बाद समय लग जाता है। तो ये मन में तो आपका भी होगा विचार। तो चलिए इन सभी विचारों पर हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का 22,000 मेरा जो है 22,450 ये से लेके 22,500। देखिए ये लेवल ऐसा नहीं है कि मैं आपको कल बताया या परसों बताया या 5 दिन पहले बताया। ये लेवल पे हम लोग पहले बहुत पहले ही काम कर लिए थे कि भाई ये लेवल जहाँ नीचे गए हो अपना भैया न्यूट्रल का पोजीशन कट जाएगा, हम आ जाएंगे निगेटिव और उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो स्ट्रेटजी पे काम करना पड़े, क्योंकि काफ़ी पैनिक होता है उस स्ट्रेटजी पे काम करना और बहुत पेशेंस लगता है, ठीक है। तो भगवान ना करे कि वो स्ट्रेटजी मुझे वापस से लगाना पड़े। तो क्योंकि उस पे सिंपल है, बहुत क्लियर है, समझे ना, बहुत क्लियर स्ट्रेटजी रहेगा। तो वो आने वाला समय जैसे इसको तोड़ेगा तो फिर हम क्लियर होकर बैठेंगे कि चलो अब हम इस पे आ गए हैं, अब मतलब जो है सो है, जो भी है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी समय आने वाला है। हालांकि इस बीच में कई न्यूज आ रहे हैं कि भारत का मार्केट बहुत आकर्षक हो गया है, खासकर ब्रोकरेज फॉर्म सब फॉरन के, तो अच्छी है। चलिए अभी फिलहाल शुरू करते हैं। बाकी सर ये अपना टेलीग्राम है तो इसको भी अपना दीजिए कि जिससे क्या है कि हम लोग जुड़े रहें। आइए आगे बढ़ा जाए। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अभी काफ़ी मतलब अच्छा मतलब बता रहे हैं कि मतलब अच्छा न्यूज़ आना स्टार्ट हो गया अभी, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अभी हम कहाँ थे, हाँ, तो अभी एफआईएस का डाटा आया नहीं है, ठीक है, ये 25 तारीख का ही है। तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते थे। न्यूज़ चैनल में चल रहा था तो हम बोले इसी को हम भी पकड़ लेते हैं कि शेयर मार्केट अब करेक्शन फेज से मंदी की ओर बढ़ रहा है, गिरते बाजार में बॉटम बनाने के संकेत कैसे पहचानें, ठीक है। ये चीज़ अभी आया है जिसमें बताया गया है कि शेयर मार्केट जो है जिसमें आपको मंदी की ओर जा रहा है और बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी सितंबर 2024 में अपने ऑल टाइम हाई से 14% की गिरावट, चलो ये तो पता ही है हम लोग को, तो आया है, ठीक है। तो भारतीय बाजार पिछले 5 महीना से लगातार गिर रहा है, ये तो कंफर्म हो गया है। और बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी सेंसेक्स इस साल अब तक का करीब 5% नीचे है, ओके, मतलब साल भर में कोई रिटर्न उस तरह से नहीं दिया है और अपने हाई लेवल से करीब 14% जो है टूट चुका है। तो देखिए टूटेगा तो ऐसा थोड़ी है कि टूटेगा नहीं, हमेशा ऊपर में खड़ा रहेगा, टूटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो गिरावट जारी रहने के बावजूद भी कई लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि मौजूदा गिरावट बड़े बुल मार्केट में करेक्शन है या लंबे समय तक चलने वाले बेयर मार्केट की शुरुआत है। ये दो कंडीशन सामने है कि ये बुल मार्केट का करेक्शन है या लंबे समय तक की शुरुआत है बियर मार्केट का। तो ये चीज आपके सामने है कि लंबे जो बियर मार्केट होता है तकरीबन लंबे समय के लिए चलता है। लंबे समय का क्या मतलब यार, जब आप ही बताओ 5 महीना तो गिर ही रहे हैं, 5 महीना तो निकल ही गया, अब कितना बियर मार्केट में आप करवाओगे, ज्यादा ज्यादा 6 महीना, साल भर, यही होता है और क्या, ठीक है। अभी तक जो भारत का सिचुएशन है, अब क्या है कि इसमें क्या है, दो भ्रांति आती है। पहली भ्रांति यह है कि इंडेक्स जो है उसमें जो स्टॉक है, लोग कहते हैं कि सर स्टॉक भी तो ऊपर जाएगा, तो भैया कम चांस बनता है। तो ये भ्रांति हटा दीजिए कि इंडेक्स ऊपर चला जाएगा लेकिन स्टॉक का मतलब है ना स्टॉक भी ऊपर चला जाएगा, नहीं हो सकता है कि इस गिरावट में कई स्टॉक दम तोड़ दे। तो इसका ध्यान रखिए, इंडेक्स अपना बैलेंस कर लेता है, स्टॉक कुछ ना कर पाता है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, प्रमोटर पैसा लेकर निकल लेता है। तो ध्यान रखिए, तो इंडेक्स के साथ रहिए जो कि सबसे सेफेस्ट। आप कोई भी म्यूचुअल फंड में डालिएगा तो वो भी तो इंडेक्स में ही लगाता है, कोई ना कोई इंडेक्स में ही पकड़ के लगाता है। तो इंडेक्स कुल मिला के इस मार्केट का सबसे सेफ प्लेयर है, जिसका एहसास हम लोग को आज हो रहा है, ठीक है, और ये चीज स्पष्ट है, ठीक है। दूसरा कि सर बियर मार्केट तो 30 साल के लिए चलता है, 20 साल के लिए चलता है, इस तरह का भी आपके मन में भ्रम हो तो मैं बताना चाहूंगा। आप मेरे को एग्जांपल भी बता सकते हो कि सर जापान देखिए 30-30 साल तक का बियर मार्केट झेला है, तो भाई पहले जापान तो बनो फिर तो बियर मार्केट की बात करेंगे। सर अभी तो हम अभी मतलब बोले नहीं, जमीन से उठ के थोड़ा सा ऊपर ही उठे थे कि चारों तरफ से नजर लग गया। भाई नजर तो लगेगा, नजर तो लगेगा। आप सोचे कि पेड़ अभी छोटा ही है तो आप फल तोड़िए ना, जो पका हुआ फल है उसको तोड़ लीजिए। आप डाल तोड़ रहे हैं, है ना, अब आप फल नहीं तोड़ रहे, अब आप डाल तोड़ रहे हैं। अब भाई साहब आम का पेड़ है, थोड़ा बड़ा हुआ है,
अब उसमें फल होने लगा तो फल तोड़ा जाए कि डाले तोड़ दिया जाए? कि सजना का पेड़ थोड़ी है महाराज कि डाले गिरा दो। भाई मजबूत पेड़ है तो कम से कम फल तोड़िए, तो पूरा आप डाले तोड़ रहे हैं। अब डाल तोड़ने का मतलब आप एसटीटी चार्ज बढ़ा रहे हैं, एलटीटी चार्ज बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग टर्म बढ़ा रहे हैं, शॉर्ट टर्म जो है उस पे बढ़ा रहे हैं। आप शेयर मार्केट में बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग, पता नहीं जितना आपसे बन पड़ता है शेयर मार्केट पे आप चार्ज लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। कोई रोक टोक ही नहीं है आपका। तो आप तो डाल तोड़ रहे हैं ना सर, फल थोड़ी तोड़ रहे हैं। आपको अपना टैक्स मिल रहा था, आप टैक्स लेते। आप जबरदस्ती उसमें घुस के नहीं इधर मार्जिन है, इधर ये है, ऐसे नहीं लो बटोर लो। बॉन्ड में है तो पहले आपको भी ध्यान होगा, हम लोग ईटीएफ खरीदते थे, कोई चार्ज नहीं लगता था, गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। अब वहां भी ठोक दिए। बॉन्ड खरीद रहे वहां भी भाई चार्ज, एक तो ब्रोकरेज का चार्ज है, अब सरकार का चार्ज, अभी सब चीजें मतलब हर दृष्टि से आप मतलब एकदम लिमिट क्रॉस कर दिए। सुरक्षा के नाम पे क्या मतलब, सुरक्षा के नाम पे नाके में ठिप्पी लगा दीजिए, हाँ, कि कोरोना नहीं होगा नाके में ठिप्पी लगा लो, वही वाली बात हो गई। तो सब ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा आपने मार्केट के साथ अत्याचार तो किया है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और सोचने की जरूरत है अभी मौजूदा सरकार को कि अब साहब लास्ट समय आ रहा है, अब आपको चाहिए कि इस पर बिल्कुल ध्यान दें और ये जो चार्जेस है ना अननेसेसरी चार्जेस को आप कम करिए। देखिए हम तो टैरिफ वाला धमकी भी तो नहीं दे सकते ना, हम लोग शेयर मार्केट के लोग तो टैरिफ वाला भी धमकी नहीं दे सकते हैं। जैसे अमेरिका लठ दिया हुआ है, अभी बाकी भी यूरोपियन देश आ रखे हैं कि भैया ये गलत है टैरिफ का, फ्री ट्रेड करो, टैरिफ कम करो, मतलब लठ दिए हुए तो आप करोगे। तो ये चाहिए आपको कि शेयर मार्केट जो आपका पेड़ है, आम का पेड़ जो कि बड़ा हुआ है, इसमें ऐसा नहीं है कि रिटेलर का ही भूमिका है, आपका भी भूमिका है, सरकार का भी भूमिका है। ये पेड़ सरकार ने ही बनाया, बाद में रिटेलर को दे दिया गया है कि भाई आप इसमें डालिए, पानी डालिए, अपना फल खाइए, लेकिन भूमिका तो आपका है, क्योंकि कुछ भी होता है तो आप पे बात आती है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कसिए साहब, है ना। तो एक बार थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म थोड़ा सा टैक्स पे भी लगले हाथ कुछ हो जाए तो एगो बढ़िया है। अब एनबीसीसी जो है मतलब नॉन फाइनेंस बैंक का जो भी है या बैंक का, उस पर आप लोन देते हैं तो 25% पहले सरकार के पास सुरक्षित रखिए। मतलब कई तरह का से मतलब इतना ज़्यादा लिक्विडिटी टाइट कर दिया गया ना, उसके बाद आप लिक्विडिटी छोड़ रहे हैं, वो तो बिकवाली में ही निकल जा रहा चिंता नहीं करने का, सब होगा, सब होगा। जागेगी सरकार, जागेगी देर है सवेर, आखिर क्या करिएगा, अपनी ही सरकार है, तो हम ही लोग के द्वारा चुन के भेजा गया हुआ सरकार है, हम लोग के अर्थात मतलब 140 करोड़ की जनता के अनुसार। इसी दौरान हमने नया हाई भी बनाते हुए देखा था, तो अब थोड़ा करेक्शन है तो एग्रेशन होता ही है। चलिए आगे बढ़ा जाए तो 14% नीचे आ चुके हैं, है ना, ठीक है। चलिए तो बाजार अक्सर जो है ना ये तेजी में आपको मतलब पॉजिटिव व्यू मिलेगा, ठीक है। निवेशक की भावना में मतलब है जियोपॉलिटिकल घटनाओं या नीतिगत बदलाव में भारी संचालित किया जाता है, छोटा हटाओ। तो बुल मार्केट में अक्सर उम्मीद और लालच की विशेषता होती है, ठीक है, और निवेशक हाई रिटर्न की तलाश मतलब करते हैं, तो भाई स्वाभाविक है, हाई रिटर्न हर कोई चाहता है, तो उसी तलाश में चलते हैं। अभी जिस तरह अमेरिका में देखिए बॉन्ड यील्ड खटाखट नीचे आ रहा है, काहे तो पब्लिक बोला यार बॉन्ड में डाल दो ना, काहे लफड़ा पैदा करना है, यहीं पर पैसा बन रहा है। तो आप बोलिएगा सर बॉन्ड में क्या बन रहा है, 4-4.5%, 5% के आसपास बन रहा है, वहाँ क्या बन रहा है? अरे भाई साहब उनकी महंगाई देखिए, है ना, 3.5 के आसपास है, 3 के आसपास, चाहे जो भी है देखना पड़ेगा, हमारी महंगाई देख लीजिए, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है, तो पब्लिक माथा पीछे करने से अच्छा जो बड़े वो सोचे कि कुछ समय के लिए हम बॉन्ड में ही रख लेते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, बॉन्ड में भी रखना चाहिए समय समय पर। तो यहाँ हम कहाँ थे, चलिए ये क्या आ गया, तो निफ्टी के मामले में हाँ ओवर वैल्यूशन ले जाता है, मतलब इस प्रकार का जो है ना उत्साह जो है वो ओवर वैल्यूशन की तरफ ले जाता है, तो ये तो तेजी मार्केट का। और मंदी वाला बाजार या मार्केट करेक्शन, देखिए 20% से अधिक गिरावट आपको मंदी बाजार की तरफ माना जाता है, ठीक है। इसलिए जहां तक बड़े बाजार का सवाल है, हम अभी भी मंदी के बाजार में नहीं आए, क्लियर है। और हम लोग का क्या रणनीति रहता है कि हम मंदी के बाजार में आने से 5% पहले ही हम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया, भाई 20% है ना मंदी का मार्केट का, 15% आएगा ना, अपन देखना एक्टिवेट हो जाएंगे, निफ्टी को आने दीजिए, हम लोग एक्टिवेट हो जाएंगे सर, 5% पहले प्रो एक्टिवेट हम लोग होते हैं हर दृष्टि। हालांकि आज गोल्ड भी गिरा है, ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट के लिए, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है ना। लेकिन अगर गिरावट नहीं रुकी तो जल्द ही हम वहां पहुंच सकते हैं, 20% से ऊपर निकल गया तो फिर मंदी की तरफ हम चल जाते हैं। मंदी के दौर में कई महीने या साल भी लग सकते हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। देखना पड़ेगा कि इमर्जिंग मार्केट का क्या है, विकसित मार्केट का क्या है, सबका अलग अलग मंदी का अपना साइकिल चलता है, जो निवेशकों के धैर्य और रणनीति की परीक्षा लेती है। भाई फिर तो पेशेंस के साथ चलना। अब देखिए ना 5 महीना तो हम लोग का टाइम निकल गया, अब जो बचेगा वो ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखें हम लोग को चलना है। तो मंदी के दौर में निराशा हावी हो जाती है, तो ये है, 1 मिनट फोन भी ना,
तो डर तो हावी हो ही जाती है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इस डर को पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखे हैं और जब ऐसा चलेगा तो हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। दूसरी ओर 10% या उससे अधिक शॉर्ट टर्म गिरावट किसी भी बढ़ते बाजार को करेक्शन होना एक अच्छा माना जाता है। आम बात है कि 10%, 12%, 15% तक आपको ठीक है। जैसे 15% से ऊपर निकलता है तो समझिए कि अब वो 20% तक जाने की तैयारी कर रहा है और वहां पर ही आदमी को प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव हो जाना है। मार्केट में बॉटम बनाने के क्या संकेत आपको यहाँ जो दिखा रहा है न्यूज में कि शेयर बाजार में गिरावट, देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग है, लेकिन जो मार्केट में जो इस तरह का आता है ना आर्टिकल, तो उसको थोड़ा ध्यान दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में गिरावट के समय निचले स्तर को पहचानना चुनौतीपूर्ण है, वाह भाई वाह, और बॉटम कैच करने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। बात तो सही है, आप बॉटम कैच करने गए, वहीं से धड़ाम से नीचे चल दिया, ले फंस गए भाई साहब। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि मेरा लास्ट हिट अभी बाकी है। अभी हम बोलते नहीं है लास्ट में लास्ट बाइंग, तो वहाँ मेरा बाकी है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मौका दिया तो अच्छा है, और नहीं दिया तो बहुत अच्छा है समझ गए होंगे आप मेरी कहने की क्या बात है। तो शेयर की कीमतों को उनके ऐतिहासिक मूल्यांक के मतलब सामने देखने के ठीक है महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन मतलब जो इसका जो वैल्यू ये भी बोल रहा है कि पीई के मतलब ये लेवल या बुक वैल्यू द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो पीई जिस तरह हम लोग देखते हैं तो उसी हिसाब से चलते हैं। निफ्टी का मूल्यांकन इसकी एक साल की जो फॉरवर्ड अर्निंग के 19 गुना के आसपास मंडरा रहा है, मतलब ठीक है। 5 साल के लॉन्ग टर्म में एवरेज करीब थोड़ा ऊपर है। जब मार्केट लॉन्ग टर्म में एवरेज पर या उससे नीचे कारोबार करते हैं तो मतलब एक्चुअली क्या है, देखिए आपको निफ्टी का पीई जब 20 से नीचे आ जाता है तो ऑटोमेटिक है कि 19 समथिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो वो मतलब 20 से नीचे आना ये कहीं लिखा नहीं है, समझे ना। ये हम लोग का एक्सपीरियंस है जिस पे हम लोग आप लोगों को पहले भी बोले कि 20 के नीचे आता है तो बढ़िया है। और ये चीज जो विदेशी जो पलायन हो रहा है ना, ये भी आपको रुकता हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पर ही जब 2 से 5%, याद रखिएगा साहब, 2 से 5% जो है ना, इसकी जो उतार चढ़ाव है ना, ये आपको पालन कर देगा। इसको पेशेंस से पचाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये जो लास्ट में है ना, ये काफी मतलब परेशान कर देगा। और यूएस में अगर बॉन्ड यील्ड जो गिर रहा है वो रुक जाए तो समझिए हमारे लिए भी एक पॉजिटिव संकेत है, और यहां से फिर हम ऊपर की तरफ चलेंगे। तो यूएस का बॉन्ड यील्ड भी काफी निर्णायक मोड़ लेता है, क्योंकि एफआईए है तो उसका असर हम लोग को देखने को जरूर मिलता है। आज देखिए कितना अच्छा था कि आरबीआई ने जो है अपना प्राइवेट बैंक का जो 25% का मतलब आपको कट किया गया, तो ये जो है रिस्क वेट जो है आरबीआई लोअर रिस्क वेट ऑन कंज्यूमर, तो ये कंज्यूमर का मतलब बेनिफिट्स के लिए किया गया था कि भैया 25% अपना जमा कर दो जो भी देगा लोन। तो बैंकों के लिए नुकसान था कि बैंकों का 25% जमा हो जाना था। तो अब ठीक है, तो ये खबर जब आया था तो 1.5% नीचे चल दिए थे आप, और ये खबर आया तो बैंक निफ्टी गिरा नहीं, वही एक अच्छी बात है, मतलब प्लस में बंद हुआ। तो अब देखिए ये तो था, आपको जो डाटा आया वो दिखा। अब हम लोग का एक्सपीरियंस कैसा है वो हम आपसे शेयर करते हैं। ये खबर तो बाद में आया, चाहे जो भी आया, हम लोग का जो सुबह का जो अपना व्यू था वो हम लोग का क्या था। देखिए हम लोग बहुत साधारण आदमी है साहब, सिंपल व्यू बनाते हैं और आराम से चलते हैं। हम ना ऑप्शन में जाते हैं, ना इंट्राडे करते हैं, ना कोई मार्जिन, शुद्ध रूप से अपना कैश पे बैठते हैं और उसी से काम करते हैं, जिससे क्या है कि कोई टेंशन नहीं रहता है। हाँ, आज हमारा भी पोर्टफोलियो माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों गिरा, तो मेरा जो पोर्टफोलियो प्लस था वो पोर्टफोलियो माइनस हो गया। तो मुझे मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा संकेत दिया है, ठीक है, मुझे मेरा पोर्टफोलियो संकेत दिया है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ, देखिए अभी ऊपर बोलने में भी ना थोड़ा मन वो डर रहा है, यही बॉटम बनने का एक संकेत हो सकता है। ठीक है, बाकी मां सरस्वती हमारे जीवा पे कृपा करें, जिससे क्या कि कईयों का भला हो भाई। देखिए डर तो सबको लगता है ना। तो बॉटम बनने का यही मतलब एक काफी अच्छा है और अच्छी खबर, सरकार के द्वारा अच्छा कोशिश। हम लोग का एनालिसिस, खबर बाद में आया, एनालिसिस हम लोग का पहले आया और हम उस बेस पे बताए, ठीक है। और आपने देखा कि देखिए ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मार्केट को समझने का मतलब है। ये दौर ना आपको बाई सेल का नहीं है, ये दौर है कि मार्केट में आपको रुका के रखे, आपको थमा के रखे। पैसा तो बन ही जाएगा लॉन्ग टर्म में, चाहे कुछ समय में तो पैसा बनता हुआ आप खुद ही देख लोगे। जिस तरह 2024 लास्ट तक किसी को नहीं बोलने का जरूरत था, एक से कसीदे कमेंट्स में लिखे जाते थे कि सर फलाना ठिकाना ये वो, ठीक है। और मैं इतना खुश हूं और मुझे इतना अपने आप को अच्छा लगता है कि मार्केट इतने करेक्शन होने के बावजूद भी हमारे सब्सक्राइबर इस चीज़ को समझ रहे हैं और काफ़ी समझदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो बस भगवान सबका भला करे। और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा संकेत मिला है, कंफर्मेशन नहीं है, संकेत है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो आज माइनस होकर मुझे एहसास दे रहा है कि भाई अब ना, क्योंकि गोल्ड आज काफ़ी गिर लिया और मार्केट एकदम वहीं का वहीं रहा। तो हमने एक हमेशा डिस्कशन किया होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मैं बोलता हूं ना कि निफ्टी ऐसे से गिर रहा है एक जगह आएगा जहां पर यहाँ ऐसे जगह आएगा जहां ऐसे नीचे निकला तो गोल्ड यहां से ऊपर गया,
तो इसका भी कोई लिमिट होगा ना, वहां से ये लिमिट में टकरा के ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जाएगा और फिर ये यहाँ थोड़ा सा ऐसे होकर घूमेगा। तो कहीं जो ये जो करेक्शन हो गया गोल्ड में, यहाँ से यहाँ थोड़ा करेक्शन हो गया, ओवर वैल्यू चाहे वो जो भी बोलिए, तो ये भी तो हो गया ना, ओवर सोल्ड फलाना ढिकाना, लार्ज कैप बिल्कुल सोल्ड में आ गया। अब इससे ज्यादा गिरना मतलब अब तो फ्री में ले लो, वही वाली बात हो गई, एकदम सस्ता हो गया वैल्यूएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़ा घूमता हुआ मेरे को दिख रहा है, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस भी बहुत हुआ है, ये घूमेगा ही घूमेगा, और इससे ज्यादा नहीं आप तीर सकते। तीरना मतलब समझे, चिड़ नहीं सकते, इसके आगे आप चिड़िएगा तो टूट जाएगा। तो ये दोनों फिर से वापस मिलने के लिए आ रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि ये निफ्टी 50 है, ये गोल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ भी उसका संगम होगा ऐसे, वहाँ थोड़ा साइडवेज हो जाएगा गोल्ड, और निफ्टी अब ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि गोल्ड में जो गिरावट होता है एक लिमिट का होता है, निफ्टी की तरह नहीं होता अनलिमिटेड। तो मैं भी ऐसा मेरा विचार है, हो जाता है तो अच्छी बात है, बाकी अगर नीचे जाता है तो ठीक है, चलेंगे साथ में। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।